नमस्ते। जैसा कि आपको पिछले वीडियो में शाकाहार और मांसाहार के ऊपर विवेचन प्रस्तुत करने के लिए बात कही गई थी, आओ आज हम सब मिलकर के एक साथ विवेचन प्रस्तुत करते हैं। इस संसार में जितने भी शाकाहारी प्राणी हैं और मांसाहारी प्राणी हैं, उन दोनों के पैदा होने का अलग अलग तरह से कुछ तरीके हैं। जैसे कि शाकाहारी प्राणियों की जब वो पैदा होते हैं तो वो खुली आंखों के पैदा होते हैं, मांसाहारी प्राणी हैं वो बंद आंखों के पैदा होते हैं। कुछ वीक बाद में, कुछ सप्ताह बाद में मांसाहारी प्राणियों की आंखें खुलती हैं। ये पहला अंतर है। दूसरा अंतर है मांसाहारी प्राणियों के जो दांत हैं, 4 दांत नीचे के और ऊपर के मिलाकर के वो बड़े होते हैं, जो कि मांस को फाड़ने के, चीरने के काम आते हैं। शाकाहारी प्राणियों के शाकाहारी प्राणियों के जो दांत हैं वो बिल्कुल फ्लैट होते हैं और वो ऊपर नीचे के कहीं भी ऊंचे नीचे नहीं होते। मांस खाने वाले लोग ये तर्क देते हैं कि हमारे भी 2 दांत ऊपर के, 2 दांत नीचे के पैने हैं। ध्यान रखना, वो तीखे जरूर हैं पर वो छोटे बड़े नहीं हैं, फ्लैट हैं। वो तीखे क्यों हैं? क्योंकि गन्ने को उखाड़ने के लिए, अखरोट को तोड़ने के लिए, बादाम को तोड़ने के लिए, कुछ सख्त चीजें जो खाने की हैं उनको तोड़ने के लिए, उनको काटने के लिए काम आते हैं, न कि मांस को चीरने और फाड़ने के लिए काम आते हैं। ऐसे ही दांतों का अंतर है, खुली आंखों का और बंद आंखों का अंतर है। ऐसे ही मांसाहारी प्राणियों को कभी पसीना नहीं आता, शाकाहारी प्राणियों को पसीना आता है। मांसाहारी प्राणी होठों को यूज करके पानी नहीं पीते, वो चाट करके पानी पीते हैं। और जितने भी शाकाहारी प्राणी हैं वो घूंट घूंट करके पानी पीते हैं। मांसाहारी प्राणियों को रात को ज्यादा दिखता है, शाकाहारी प्राणियों को रात को बहुत कम दिखता है। मांसाहारी प्राणी रात को अपने घरों से बाहर आ जाते हैं, शाकाहारी प्राणी रात को अपने घरों में घुस जाते हैं। मांसाहारी प्राणियों का जो पीएच वैल्यू है सलाइवा का, लार का, वो एसिडिक है, और शाकाहारी प्राणियों का जो पीएच वैल्यू है लार का वो एल्कलाइन है, क्षारीय है। ऐसे ही मांसाहारी प्राणियों का जो स्टमक है वो भी बहुत ज्यादा भयंकर एसिडिक है, और शाकाहारी प्राणियों का जो स्टमक है वो मिश्रित है, एल्कलाइन का ज्यादा उसमें हिस्सा रहता है। मांसाहारी प्राणियों की जो आंख है वो बहुत छोटी होती है, वो उनके शरीर के आकार के बराबर या 6 फीट से ज्यादा तो होती ही नहीं। शाकाहारी प्राणियों की जो आंतें हैं वो 36 फीट की, हमारी स्वयं की आंतें 36 फीट की होती हैं। और इस संसार में ये कहा जाता है कि मांसाहार से ऊर्जा मिलती है, मांसाहार से शक्ति मिलती है। कुछ स्वार्थी लोग हैं जो इस संसार में आज के समय में भी कोरोना वायरस से लड़ने के लिए ये कहते हैं कि 2 अंडे सुबह खाओ, 2 शाम को खाओ, सुबह शाम 100 ग्राम चिकन खाओ। स्वार्थी लोगों का अपना स्वार्थ होता है। अरे जो चीज फैली ही जानवरों के मांस से है, पशु पक्षियों के मांस से जो कोरोना वायरस आया है, ये तो ऐसा ही है जैसे आग से जले हुए को ठीक करने की बात कोई आग में ही हाथ डाल करके कहे, ये तो ऐसा मजाक है। अरे पशु पक्षियों के, कीट पतंगों के, अनेकों प्रकार के प्राणियों को जिंदा मांस खाने की वजह से जो बीमारी फैली है उसको मांस खा करके ही ठीक करने की बात तो सारी मानवता के साथ में धोखा है। तो मैं एक बात कहना चाहता हूं, संसार में ये कहा जाता है कि मांस के अंदर ऊर्जा है, एनर्जी है, प्रोटीन है। अरे भाई, जिस प्रकार का प्रोटीन लेने के लिए हमारे शरीर के अंग परमपिता परमेश्वर ने बनाए हैं, वैसा मांस का हैवी प्रोटीन हमारी किडनी, हमारा लीवर ये सहन नहीं कर सकते, ये उसको हजम भी नहीं कर सकते, ये उसको परिवर्तित भी नहीं कर सकते। संसार में ये एनर्जी वाली बात का तर्क और लॉजिक से मैं अभी आपके सामने एक प्रस्तुत करता हूं, विश्लेषण, विवेचन प्रस्तुत करता हूं। सारी दुनिया के वैज्ञानिक, डॉक्टर, साइंटिस्ट, बुद्धिजीवी लोग क्या मानते हैं? संसार में फर्स्ट क्लास सोर्स ऑफ एनर्जी इज सन। प्रथम स्तर का, प्रथम कोटि की जो ऊर्जा का स्रोत है वो सन है, वो सूर्य है। द्वितीय स्तर की, दूसरे दर्जे की, दूसरी कोटि की जो ऊर्जा है वो सारे प्लांट्स हैं, वृक्ष हैं, फल फूल सब्जियां, सारा बोटानिकल वर्ड जितना है वो दूसरे स्तर की, दूसरे दर्जे की
एनर्जी को, ऊर्जा को प्राप्त करने का एक माध्यम है। और तीसरे स्तर की, जो सबसे घटिया स्तर की एनर्जी है, घटिया स्तर की ऊर्जा है, वो है मीट। तो संसार में बुद्धिमान कौन है? जो प्रथम स्तर की। समझदार कौन है? जो द्वितीय स्तर की। और बेवकूफ पागल कौन है? जो सबसे निचले स्तर की, घटिया स्तर की ऊर्जा को लेने के लिए पशुओं को, पक्षियों को, जानवरों को मारने की बात कहते हैं। अंत में मैं अभी इस विषय के, ये जो ऊर्जा का और ये जो ऊर्जा का, एनर्जी का जो विवेचन चल रहा है, मैं इसमें एक बात कहना चाहता हूं। आप मेरी बात से सहमत हो तो जरूर हाँ करिए, और असहमत हो तो ना भी करिए। पशु पक्षी जो मांसाहारी प्राणी हैं, वो मांसाहारी प्राणी भी कौन से प्राणियों का मांस खाते हैं? उन प्राणियों का मांस ज्यादा चाह करके, इच्छा से खाते हैं जो शाकाहारी हैं। वो मांसाहारी प्राणी मांसाहारी को मार देगा पर उसका मांस नहीं खाएगा। इस विवेचन के अनुसार और इस मायने में तो वो जो मांसाहारी प्राणी हैं वो भी शाकाहार का ही ज्यादा सेवन करते हैं, क्योंकि जो हिरण है, गाय है, भेड़ है, बकरी है, भैंस है, और भी जो शाकाहारी जानवर है, शेर इत्यादि इनको खाते हैं। और शेर को मार करके खाता नहीं है, मार देगा जरूर लड़ाई में। और एक विवेचन और मैं प्रस्तुत करना चाहता हूं, जितने मांसाहारी प्राणी हैं इनका जीवन भी शाकाहार से ही प्रारंभ होता है। जैसे शेरनी के बच्चे का जीवन प्रारंभ होता है दूध से। वो कुछ वीक तक शेरनी अपने बच्चे को दूध पिलाती है। ऐसा नहीं है कि पैदा होते ही वो अपने बच्चे को मांस खिलाने लग जाए। यदि शेरनी के बच्चे को पैदा होते ही मांस खिला दिया जाएगा तो वो मर जाएगा। बिल्ली भी यदि पैदा होते ही बच्चे को अपने को चूहिया खिलाएगी तो वो भी मर जाएगा। और बिल्ली भी कुछ वीक्स तक, कुछ सप्ताह तक अपने बच्चे को दूध पिलाती है। शेर के बच्चे भी शेरनी का दूध पीते हैं, और भी कुतिया के बच्चे हैं वो भी कुतिया का दूध पीते हैं। पर कुछ लोगों का यह एक तर्क है, मैं इसको तर्क नहीं कुतर्क कहता हूं। क्या कहते हैं? वो कहते हैं दूध भी तो मांस से और खून से ही आता है। अरे दूध भी तो नॉनवेज है। कैसे नॉनवेज है? यदि ये किसी पशु के, दुधारू पशु के शरीर से आता है तो परम पिता परमेश्वर की बनाई हुई ऐसी व्यवस्था है, उस व्यवस्था से ये दूध बनता है। दूध निकलने से किसी पशु को हानि नहीं होती, दूध निकलने से कोई पशु नहीं मरता। बल्कि यदि 10, 15, 20 किलो दूध देने वाली गाय का दूध निकालना बंद कर देंगे तो वो बीमार होकर के मर जाएगी। और यदि दूध निकालते हैं तो उसको आनंद की अनुभूति होती है, उसको सुख की अनुभूति होती है, वो अपने आप को कंफर्ट फील करती है। इसका मतलब क्या है? दूध से और मांसाहार से आपस में इस कुतर्क का कोई लेना देना नहीं है। कुछ एक और लोग बात करते हैं, क्या यदि मांसाहार बहुत घटिया है तो क्यों मांस खाने वाले लोग ओलंपिक मेडल लेकर के आते हैं? ये भी एक कुतर्क है। ओलंपिक मेडल तो शाकाहारी लोग भी लेकर के आते हैं। बहुत सारे हमारे देश के पहलवान हैं जो शाकाहारी हैं और वो ओलंपिक मेडल लेकर गए। पर मैं इस कुतर्क करने वालों से पूछता हूं, यदि मांस खाने से ओलंपिक मेडल लाया जा सकता है तो क्यों नहीं मांसाहारी लोग, मुसलमान लोग और दूसरे लोग जो जितना ज्यादा मांस खाते हैं, तो फिर सभी लोग ओलंपिक मेडल लेकर के आना चाहिए। ओलंपिक मेडल आता है उन सरकार की अपने खिलाड़ियों की विशेष व्यवस्था करने के कारण, ना कि मांसाहार खाने के कारण। और एक बात और मैं कहना चाहता हूं, कुछ लोगों का एक और कुतर्क है, क्या कि मांस भी और शाकाहार भी और मांसाहार भी ये दोनों चल सकते हैं। दोनों नहीं चल सकते। हमने जो 1 करोड़ रुपया मांसाहार को विजय करने की और शाकाहार को पराजित करने की बात कही है, और 1 करोड़ रुपए का जो पुरस्कार रखा है वो किसके लिए रखा है? वो उसके लिए रखा है हमारे और अपने बीच में एक एग्रीमेंट कर ले, हमारे लिए तय कर दे, कोई एक फल पे, कोई एक अनाज पे, या दूध पे, या सब्जियों पे, या दही पे, या लस्सी पे हम 1 महीने तक जीवित रह करके दिखाएंगे। और कोई मांसाहारी व्यक्ति कोई मांस पे, कोई एक चिकन पे, या केवल अंडे पे, या केवल बकरे के मांस पे, या केवल कोई मछली के मांस पे, इन सब पे 1 महीने तक जीवित रह करके दिखाए। क्यों जीवित रह करके दिखाए?
क्योंकि लोग कहते हैं कि मांसाहार में भी प्रोटीन है, मांसाहार में विटामिन है, मांसाहार में अमीनो एसिड है। यदि मांसाहार में अमीनो एसिड है और मनुष्य को जीवित रखने वाले प्रोटीन है, विटामिन है और कुछ तत्व है, तो फिर इनको खा करके मनुष्य जीवित भी रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि 100 साल तक शाकाहारी व्यक्ति हर रोज शाकाहार का भोजन करके जीवित रहता है। हम यहाँ पर चैलेंज दे रहे हैं, हम यहाँ पर अपना दावा प्रस्तुत करते हैं। कोई व्यक्ति अपने जीवन में आकर के हमारे सामने ये सिद्ध कर दे कि मैं 1 महीने तक मांस खा करके जीवित रह सकता हूं। और कुछ लोग पूछते हैं कि मांसाहारियों को जो बीमारी आती है वही शाकाहारियों को क्यों आती है। बीमारी आने का दूसरा एक कारण यह है, यदि शाकाहारी लोग भी केमिकल का, विशेष प्रकार के जहरीले रसायन का, इनका यूज किया हुआ भोजन करेंगे तो लिवर फेल होगा, किडनी फेल होगी, हार्ट फेल होगा। ये तो अनेकों प्रकार के अप्राकृतिक साधनों को खेत के लिए, अनाज के लिए, फल फ्रूट्स के लिए, जैसे फ्रूट्स को रसायन से पकाते हैं, अनेकों प्रकार के इंजेक्शन देते हैं फ्रूट्स का कलर अच्छा बनाने के लिए, उसकी ग्रोथ अच्छी बनाने के लिए अनेकों प्रकार के इंजेक्शन दिए जाते हैं। इनके कारण शाकाहारी लोग भी बीमार हैं। मैं इसका एक आपको तर्क प्रस्तुत करता हूं। जू के अंदर एक बार एक रिसर्च हुई, सारी दुनिया के जितने चिड़ियाघर हैं, जू हैं, उनके अंदर रिसर्च हुई कि मांसाहारी प्राणियों का अंतिम समय मृत्यु किसके कारण होती है। उन्होंने कहा, रिसर्च करके, आप गूगल पे जाएंगे आपको मिल जाएगा, गूगल पे रिसर्च करके आप देख सकते हैं इसको। उन्होंने बताया कि संसार में जितने मांसाहारी प्राणी हैं अंतिम समय कैंसर से मरते हैं 90% प्राणी, 10% केवल स्वाभाविक मृत्यु मरते हैं। और जितने शाकाहारी प्राणी हैं 10% कैंसर से मरते हैं, 90% स्वाभाविक मृत्यु मरते हैं। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि जो परम पिता परमेश्वर ने मनुष्य का शरीर बनाया है वो मांसाहार के लिए बनाया ही नहीं। ये तो ऐसे है कि जैसे कोई कंपनी गाड़ी बनाए डीजल की, और डीजल की गाड़ी बना करके हमें दे दे और हम उसमें पेट्रोल डालें, तो पेट्रोल डालने से वो नहीं जलेगी, चलेगी, ब्रेक डाउन कर जाएगी। और मैं एक बात, जो लोग बोलते हैं ना हमारे दांत ऐसे हैं, हमारा मुंह ऐसा है, हमारा ये ऐसा है, हमारे पंजे ऐसे हैं, हमारे नाखून ऐसे हैं। देखो, डीजल की और पेट्रोल की दोनों गाड़ियों की टंकी भी मान लो एक जैसी हो और तेल जाने का रास्ता भी एक जैसा हो, तो इससे ये तो सिद्ध नहीं हो सकता कि पेट्रोल की गाड़ी में डीजल, पेट्रोल की गाड़ी में डीजल डालें और डीजल की गाड़ी में पेट्रोल डालें। नहीं, इंजन के लिए क्या अच्छा है वो कंपनी तय करती है और ये मनुष्य तय नहीं कर सकता। गाड़ी चलाने वाला तय नहीं कर सकता। गाड़ी चलाने वाला ये निश्चित नहीं कर सकता कि मैं कौन सा तेल डालूंगा। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी तय करती है, कार बनाने वाली कंपनी तय करती है, डीजल की में डीजल डालेगा, पेट्रोल की में पेट्रोल डालेगा। इसी प्रकार संसार में परम पिता परमेश्वर ने मनुष्य का जो शरीर बनाया है वो शाकाहारी के लिए बनाया, शाकाहार के लिए बनाया। शेर, कुत्ता, बिल्ली इत्यादि का है वो मांसाहार के लिए बनाया। परम पिता परमेश्वर ने ये अंतर डाला है, ये हमारा अंतर नहीं है। और बाइबल में क्या लिखा है, कुरान में क्या लिखा है? कुरान में कहीं ये नहीं लिखा, जबकि यद्यपि मुसलमान मांस खाता है, पर कुरान में कभी भी ये कहीं नहीं लिखा कि जो मुसलमान मांस नहीं खाएगा वो मुसलमान घटिया है, कहीं नहीं लिखा। और बाइबल में कहीं नहीं ये लिखा कि जो ईसाई मांस नहीं खाएगा वो बहुत घटिया है। और वेदों में क्या लिखा है? यद्यपि हिंदू लोग भी मांस खाते हैं, अनेकों बुराइयां इनमें भी आ गई, ईसाइयों और मुसलमानों की संगत में रह करके, और अज्ञान और अविद्या के ये भी शिकार हो गए। पर हिंदू लोग भी बहुत ज्यादा लोग हैं, जो बहुत सारे लोग हैं वो कहते हैं हम मांस खाते हैं, पर हिंदुओं के जो धर्म ग्रंथ हैं उनका नाम है वेद। और वेद में क्या लिखा है? पशु न पाही, पशुओं की रक्षा करो। अरे किसी आदमी को कोई वजन उठाने के लिए, घर में पोछा मारने के लिए, घर में सफाई करने के लिए यदि किसी को कोई सहायक मिला हो तो वो सहायक की रक्षा करेगा, वो उसको बचाएगा या उसको मारेगा। अरे परम पिता परमेश्वर ने, ओ भोले मानुस, ए भोले मनुष्य, परम पिता परमेश्वर ने ये जितने भी प्राणी हैं, जितने भी पक्षी हैं, ये सब मनुष्य के सहायक बनाए हैं।
कछुआ है, मछली है, मेंढक है, ये पानी की सफाई के लिए, सांप हैं, ये वायुमंडल की सफाई के लिए, जितने जहरीले प्राणी हैं वो जहर चूस करके वायुमंडल को साफ करते हैं। और अनेकों प्रकार के और भी प्राणी हैं, सुअर है वो गलियों में साफ करता है, मल को खाता है, मुर्गी है वो कीड़े मकोड़ों को खाती है। और इन कीड़े मकोड़ों को खाने वाले प्राणी जो हैं, यदि वो मर जाएंगे तो पता है आपको चाइना के अंदर कितने लोग मरे थे, करोड़ों करोड़ों लोग मरे थे। क्यों मरे थे? वहां के प्रथम शासक जो माओ था, उसने कहा एक गोरैया, एक चिड़िया एक साल में 4 किलो अनाज खा जाता है, अरे इन सारी चिड़ियाओं को मार दो, इन सारे पक्षियों को मार दो तो चाइना का अनाज बचेगा, चाइना की इकोनॉमी ग्रो करेगी। हुआ क्या? टिड्डी दल आ गया, टिड्डी पैदा होगी। उस टिड्डी को, उन टिड्डियों को गोरैया खाते थे, पक्षी खाते थे, पर वो उनको खाने वाले पक्षी मर गए तो उन टिड्डी दलों ने खेत के खेत चट कर दिए। सारा चाइना का जो अनाज था, सारा जो चाइना में खेत थे, सब टिड्डी दल चट कर गया और चाइना में करोड़ों लोग भूख से मर गए। इस संसार में पशु पक्षी कीट पतंग ये सब भगवान ने हमारे सहायक बनाए हैं। अरे सहायकों को पाला जाता है, सहायकों की रक्षा की जाती है, इसलिए कहा है पशून पाही। और संसार में आज वायरस है। ये वायरस क्यों है? क्योंकि मनुष्य शाकाहार को छोड़ करके मांस के पीछे पड़ गया। और भी पहले 1918 में एक स्पेनिश वायरस के नाम से आया था और 2 साल चला था, 19-20, वो 18 से लेकर के 20 तक चला। अकेले 2 करोड़ लोग भारत में मरे थे और भारत में उस बीमारी का नाम था कार्तिक वाली बीमारी, क्योंकि वो कार्तिक के महीने में आई थी। किसी घर में यदि 25 मेंबर हैं तो 25 के 25 मर गए। वहां कोई लाश को उठाने वाला नहीं था, कोई गर्भ में बालक बचा। उस समय में भी क्या इलाज था? पूछो अपने पूर्वजों को। यदि 90-95 साल की आयु का कोई आदमी है या उसने अपने पूर्वजों से, माता पिता से कुछ पूछा है तो उस समय क्या इलाज था उसका? स्पेनिश वायरस का, जो घातक वाली बीमारी थी। उस वर्ष प्रकृति में बेर बहुत लगे थे। पुराने लोग बताते हैं जिसने भी बेर खाया और जिसने बेर खा करके लस्सी पी ली, वही उस वायरस से बच गया। प्लेग कहां से आता है? चूहों से। और स्वाइन फ्लू कहां से आता है? सुअर से। बर्ड फ्लू कहां से आता है? मुर्गियों से। और कोरोना वायरस कहां से आया? चमगीदड़ से, छुछंदर से। और अभी एक और वायरस आ रहा है, अभी तो कोरोना काबू नहीं आया, अभी हंता वायरस चाइना में आ रहा है। हंता वायरस भी किसी जानवर से आया है, साइंटिस्ट बताते हैं। मैं दावा करता हूं आज तक कोई सिद्ध करके दिखाए, सारे फ्लू, सारे वायरस ये सब जानवरों से आते हैं। कोई सेब से, अनाज से, दूध से आज तक कोई वायरस पैदा हुआ नहीं हुआ। कोई दूध फ्लू आया हो, सेब फ्लू आया हो, मक्खन फ्लू आया हो, घी फ्लू आया हो, कोई अनाज का फ्लू आया हो, नहीं। और अंत में एक और कुतर्क दिया जाता है, उस कुतर्क की भी मैं धज्जियां उड़ा देता हूं। क्या है कुतर्क? कि यदि मांसाहार नहीं होगा तो दुनिया में भूखमरी फैल जाएगी। यह भी एक बहुत बड़ा कुतर्क है, पर यह केवल कुतर्क है। कैसे कुतर्क है? अरे एक मुर्गे को 1 किलो वजन का बनाने के लिए कम से कम 3 किलो अनाज खिलाना पड़ता है। एक चिकन को 3 किलो अनाज खिलाना पड़ता है 1 किलो का बनाने के लिए। तो 1 किलो में से खाने लायक मांस केवल 700 ग्राम निकलता है। तो 3 किलो अनाज को कितने लोग खाएंगे और 700 ग्राम मुर्गे को कितने लोग खाएंगे, ये आप तय कर लो। ये तो केवल मुर्गे की बात है। भैंस का, गाय का, ऊंट का और बड़े जो मांसाहार के लिए पाले जाने वाले पशुओं का 1 किलो वजन बढ़ता है तो 16 किलो अनाज खिला करके, 16 किलो अनाज को कितने लोग खाते हैं और 1 किलो मांस को कितने लोग खाएंगे? बड़े मांसाहारी प्राणियों का 1 किलो वजन 16 किलो अनाज खा करके बढ़ता है। तो ये क्या है? ये संसार के साथ में धोखा है। यदि मांसाहार बंद हो जाए, यदि मांसाहार समाप्त हो जाए तो दुनिया से भूखमरी फैल जाएगी, दुनिया से रोग खत्म हो जाएंगे, सुख शांति आ जाएगी।
ये जो प्राणियों के मारने के कारण वायुमंडल में चारों तरफ उनके कराने की, उनके तड़फने की ये जो वाइब्रेशन है, इससे मनुष्य को डिप्रेशन है, स्ट्रेस है और अनेकों प्रकार की बीमारियां लगी हुई हैं, ये सब समाप्त हो जाएंगी। मैं आपसे निवेदन करता हूं, आप यदि हमारे इस विश्लेषण से सहमत हैं तो इस वेद विद्या यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल बटन दबाएं, एक घंटी का बटन दबाएं और कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट जरूर लिखें। इसका आपको क्या फायदा होगा? कुछ लोग सोचते हैं हम ऐसा क्यों करें, क्योंकि आपके यदि शेयर करने से कोई आदमी अपने जीवन में मांसाहार छोड़ देता है, आपके सब्सक्राइब करने से या आपके कहीं भेजने से यदि किसी व्यक्ति ने अपने जीवन में मांसाहार छोड़ दिया और उसने अपने जीवन में 100 जानवरों को खाना था, तो उन 100 जानवरों की जान बच गई। क्यों जान बची है? क्योंकि आपने किसी को शेयर किया है, तो आपके कारण उसकी जान बची है जानवरों की, उनका पुण्य आपको मिलेगा। मैं आपको एक छोटा उदाहरण भी देता हूं। जैसे गली में कोई बच्चा बैठा है और भैंस आ रही है दौड़ती हुई, एक बूढ़ा आदमी है, वो बच्चे को भाग करके उठा नहीं सकता, पर उसने शोर मचा दिया, बच्चा बच्चा बैठा है, बच्चे को बचाओ, बच्चे को बचाओ। तो हुआ क्या? लोग दौड़ करके आए, बच्चे को बचा लिया। किसको पुण्य मिलेगा? बचाने वाला जो दौड़ करके आया है उसको भी मिलेगा, पर सबसे ज्यादा पुण्य किसको मिलेगा? उस बूढ़े आदमी को मिलेगा जो खुद उठ करके बच्चे को बचा नहीं सकता था, पर उसने शोर मचा दिया और लोगों को बता दिया कि बच्चा गली में बैठा है, भैंसे दौड़ती आ रही है, बच्चा मर सकता है। इसी प्रकार आप भी शोर मचाइए। शोर मचाने का तरीका क्या है? गली गली घूमने की जरूरत नहीं है। इस वीडियो को शेयर कीजिए, वेद विद्या यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, घंटी का बटन दबाइए, कमेंट बॉक्स में जाइए और अपनी कमेंट दीजिए।